अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कल इख्तिताम पजीर हुआ। इंग्लैंड की जीत के साथ पाकिस्तान रनर अप रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें को डिस्कस किया जा सकता है कि मूविंग फॉरवर्ड अब हमें क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी खबर भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो कल के फाइनल में इंजर्ड हुए थे, उनके हवाले से भी खबरें मौजूद हैं कि वो इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ नहीं खेल सकेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के साथ साथ पाकिस्तान की इस कैंपेन में क्या जो है वो खामियां रही के हमारे से मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली वो जो थोड़ी सी उदासी है, अफसरदगी है, वो तो मौजूद है और हम सब यकीन तौर पर देखना चाहते थे पाकिस्तान की जीत। लेकिन आप इंग्लैंड में बैठे हैं, बहुत अरसे से वहाँ काउंटी सेटअप में मौजूद हैं, आपने काउंटी खेली भी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं यासिर के जो 2015 में हार्ट ब्रेक हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड ने कितनी चेंजेस की। आज ज़रा मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि यासिर, आपने तो सारी चेंजेस ऑन ग्राउंड देखी, वो सारी चीज़ों का खुद इम्प्लीमेंट करते रहे। यासिर, क्या इंग्लैंड ने खास किया था वो 2015 के हार्ट ब्रेक के बाद कि फिर वो 2019 का वर्ल्ड कप भी जीते, 2022 का वर्ल्ड टी20 जीते, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये 8 से 10 साल की मेहनत है उनकी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखें, आपने सबसे पहले तो डिस्कशन शुरू करने से पहले तो मैं तो पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट, सबको मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में स्टार्ट ऑब्वियसली बहुत बुरा था, उसके बाद जिस तरीके से कम बैक किया, प्लेयर्स ने मुश्किल हालात में जाके परफॉर्मेंसेस दी और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनको एक उम्मीद दिलाई, खुशी उनके चेहरों पर आई। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान के जो हालात हैं ऑब्वियसली इतना अच्छा उनको एक खुशी दी जो हमने कल देखा। पूरे पाकिस्तान दुनिया में देखा गया ये मैच और प्लेयर्स ने बड़ी एफर्ट की। ये वन साइडेड मैच भी नहीं था, ऑल्दो हमने स्कोर कम किया हुआ था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कम बैक किया और एक अच्छा मैच देखने को मिला हम सबको। दूसरा बात आपने जो की कि डेवलपमेंट की और ये जो इंग्लैंड के जो टर्न अराउंड हुआ 2015 के बाद, तो उसमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ, कल भी मैं ये बात कर रहा था एक शो में कि उन्होंने अपना जो माइंडसेट है, जो खेलने का तरीका है, स्पेशली जो वाइट बॉल है, वो T20 हो या 50 ओवर हो, उन्होंने बिल्कुल उनमें एक तो सबसे पहले उन्होंने कोच को चेंज किया। ट्रेवर बेलिस जो एक नामी ग्रामी कोच है वाइट बॉल के, उनको लेकर आए, और ओवेन मॉर्गन जो उनके कप्तान रहे, जो रिसेंटली अभी बल्कि 4-5 महीने पहले ही उन्होंने T20 से भी रिटायरमेंट अनाउंस की, तो उनको लेकर आए। और उसके बाद फिर ऐसे प्लेयर्स काउंटी सर्किट से पिक किए जो कि एग्रेसिव खेलते हैं, जो डरते नहीं हैं मतलब अटैक करने से, और जो जिनके पास रेंज ऑफ शॉट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जो बॉलर्स हैं उन्होंने उस तरह के बॉलर दिए जो कि वेरिएशन जिनमें है, और जो अपने जो प्लान जो उनको दिए जाते हैं उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह की उन्होंने एक टीम बनाई जिसका फल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक ओवरनाइट चीज़ नहीं हुई है। 5-6-7 साल की जो मेहनत है उसकी वजह से आप देख सकते हैं, और उसमें आगे जाके हम बात भी करेंगे कि किस तरीके का फ्रेमवर्क लेकर आए, जिसमें किस तरह के उन्होंने बॉलर्स डेवलप किए और किस तरह के बैट्समैन डेवलप किए, जिसकी वजह से उनको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये 8-10 साल की एक प्रोसेस है जिसका अब उनको नतीजा मिलने शुरू हुआ। लेकिन हम पाकिस्तान पे भी साथ साथ बात करेंगे। तीसरा अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट मैच है पिछले एक साल में, जो पाकिस्तान को अच्छा खेल खेलने के बावजूद शिकस्त हुई है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी एक अच्छे मुकाबले के बाद हारा था। एशिया कप के फाइनल में डेफिनेटली पाकिस्तान की बॉलिंग ने मौके पर डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद हम मैच में इतना आगे नहीं थे। उसके बाद फिर हमें शिकस्त हुई। 2007 का वर्ल्ड T20 का फाइनल भी था, उस वक्त आप इस टीम में थे और सारे मनाजिर आपने देखे। तो क्या अभी भी कभी कभी वो मिसबा का शॉट याद आता है, वो लम्हात याद आते हैं? क्योंकि जेफ लॉसन की जो रिएक्शन था, आई थिंक वो हम सब का रिएक्शन था। एकदम लगा जैसे वो गेंद चली जाएगी, लेकिन फिर वो गेंद पीछे नहीं गई और वो हाथ में चली गई। तो यासिर, कभी अभी भी वो लम्हा याद आता है? वर्ल्ड कप जीतने के इतने करीब आ गए थे आप लोग, एक शॉट सिर्फ सही लग जाता था, वर्ल्ड कप आपके हाथ में था। जी बिल्कुल, वो असल में वही एंड स्टोरी यही होती है। इतनी डिस्कशन, इतनी बातें हो चुकी हैं कि वो हमारे नसीब में नहीं था, क्योंकि उस मैच को अगर आप देखें तो कई दफ़ा पाकिस्तान के हाथ में मैच आया, फिर निकल गया, फिर आया, फिर आखिर में जाके जब आसान एक 2 या 3 रन 2 बॉलों पे कुछ चाहिए थे, तो जब जीत सकते थे उस टाइम हम लोगों ने फील किया कि हम जीत सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम हारे तो ऑब्वियसली बहुत अफसोस हुआ, मगर ओवरऑल आप देखें कि पाकिस्तान ने उस वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। बिल्कुल। तो यासिर, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रीक है हमारी, डेफिनेटली उसके बाद अल्लाह ने हमें 2009 का चैंपियन बनाया, फिर हम 2017 में बने, तो हमने अपने आप को मनवाया कि हम नॉकआउट मैच हारने वाली टीम नहीं, बल्कि हमने 2 बड़ी टीमों को फाइनल में शिकस्त दी। लेकिन ये जो अभी सेमीफाइनल में शिकस्त हुई यासिर, फिर हम एशिया कप में हारे और अब फाइनल में, नो डाउट टीम ने तीनों जगह पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज, आपने भी बहुत अच्छा शुरू में इंट्रो में कहा कि लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। यासिर, हमें सीखना क्या है? चूँकि हमने कल वैसे इस बारे में काफ़ी बात की, लेकिन आज हम थोड़ा सा फॉलो अप लेते हैं।
आपके ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या पॉजिटिव लेने हैं इस सारी परफॉर्मेंस से, इस कैंपेन से? कौन से वो एरियाज हैं यासिर जो आपने देखे हैं बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट कि हमें यहाँ पर काम करना है कि इंशाल्लाह हम 2023 का मेंस वर्ल्ड कप, ओडीआईस का, फिर 2024 का जो वर्ल्ड कप है T20 का, हम वो जीतने में कामयाब हों, इस पर हम फाइनल या सेमीफाइनल ना हारें? देखें, थोड़ा सा क्रिटिकल होने से पहले थोड़ी पॉजिटिव बात कर लूं कि हमारी बॉलिंग है वो उसने हमें बड़ा सरप्राइज किया और जिस तरीके से उन्होंने इंप्रूव किया परफॉर्मेंस की, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं ना फ्यूचर की प्लानिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब ये है कि हमारे इन फास्ट बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर, इनके 12 महीने या 1.5-2 साल का जो प्लान है वो अभी से प्लान बैठ के करना पड़ेगा कि ये लड़के लीग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलेंगे या इंटरनेशनल खेलेंगे। इनका एक एक महीने का जो हफ्ते का प्लान होगा अभी से बनाना पड़ेगा। अगर आपने 2 साल के बाद के वर्ल्ड कप या अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप है तो ये तो एक पॉजिटिव ही एक अच्छी चीज हो सकती है। अच्छा, तो आप दूसरी जो बात करें उसमें बेहतरी कहाँ आ सकती है, वो देखें, थोड़ा सा लोगों को हार्श लगेगा, प्लेयर्स को हार्श लगेगा, उनके फैंस को थोड़ा बुरा लगेगा, मगर अगर मेरी अपनी राय पूछते हैं तो मैं ही तो ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक तो आपको कैप्टेंसी को थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि आपके पास इस टीम में अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो कि परफॉर्म कर रहा है और कैप्टेंसी मटेरियल है तो आपको उसको रिव्यू दोबारा करना पड़ेगा। और सिर्फ T20 की बात कर रहा हूं, बाकी फॉर्मेट की मैं अभी बात नहीं कर रहा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है आपकी जो ओपनिंग स्लॉट है, ओपनिंग पार्टनरशिप है, उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि आपने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचेस में आपकी जो स्ट्राइक रेट रहा है आपके दोनों ओपनर्स का वो या तो बिलो 100 रहा है या फिर 110 रहा है रिजवान का। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, मगर आप जब इस तरह के इवेंट्स की आप जब बात कर रहे हैं और बाद में अफसोस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिव्यू करने पड़ेगा, आपको प्लेयर डेवलप करने पड़ेंगे। हारिस आपको एक प्लेयर मिल गया जिसको आप और बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसके साथ अगर फकर या कोई और लड़का डोमेस्टिक से आप उनको उनकी जो सलाहियत है या उनकी रेंज ऑफ शॉट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, पावर हिटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी आपकी प्लस पॉइंट्स में इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी क्रिकेट मिडल में खेली, आपने शादाब ने क्रिकेट अच्छी खेली, और दूसरा जो है नवाज को मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। ये एक आपके पास एक और अच्छा प्लेयर है, मैच विनर है, तो आपको बहुत सारी चीजों पे रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी आपने पॉइंट रेज किया, स्पेशली नवाज के हवाले से। यासिर, इस पर हम बात करेंगे कि शायद उनको कल या तो रोल दिया जा सकता था, या क्या हम अगर उनको सिर्फ खिलाना ही नहीं था या हमसे बॉलिंग नहीं करानी थी या नीचे खिलाना, तो क्या हम एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं? यासिर से मजीद बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुश आमदेद। हम बात करें जनाब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की T20 वर्ल्ड कप में। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, डेफिनेटली जो कल की सबसे ज़्यादा तशवीश की बात रही वो शाहीन की अगेन इंजरी है, और जो खबरें हमें ज़राए से मौसूल हो रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि उसके मुताबिक, और आप खुद बेहतर जानते हैं कि जिस तरह उनको दोबारा उसी इंजरी का सामना करना पड़ा जो उनको पहले भी थी, तो 3 से 4 महीने का रेस्ट बताया जा रहा है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज़ भी शायद वो नहीं खेल पाएंगे। आपकी राय क्या है, चूँकि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, हैंडलिंग उस तरह नहीं हुई इनिशियली जो होनी चाहिए थी, और कल जो यासिर वाक़या हुआ है इस पर हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी बताइएगा, हमें गाइड भी कीजिएगा। ये क्या एक इसलिए हुआ कि इंजरी मौजूद थी और वो ज़्यादा हो गई, या अनफॉर्चुनेटली एक ऑन फील्ड वाक़या था जो किसी भी बॉलर के साथ हो सकता है? आप ही क्या राय है? देखिए, ये इस जो इंसिडेंट को थोड़ा सा अवॉइड बेहतर तरीके से भी किया जा सकता, मगर एक देखिए इतना प्रेशर गेम होता है और आप पे प्रेशर होता है और इतना इंपॉर्टेंट कैच आए तो उसको आई थिंक वो उन्होंने जो जो तरीका था कैच लेने का वो थोड़े बेहतर भी हो सकता था। वो अपनी बैली पे ले सकते थे इंस्टेड ऑफ स्कूप, जो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल कहते हैं, उसमें जब वो बैठे, क्योंकि इसमें इसका नी इन्वॉल्व हो गया और ग्राउंड में उनका जो नी फंस गया जिसकी वजह से उनको जो जो इंजरी ऑलरेडी थी जिससे वो रिकवर कर रहे थे वो एग्रीवेट हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर वो खड़े खड़े उसको कैच ले लेते तो मेरे ख्याल से उनको प्रॉब्लम ना आती। मगर अगेन मैंने कहा कि ये हीट ऑफ द मूवमेंट होता है और आपको इतनी जल्दी डिसीजन करना होता है कि आप सम टाइम उस तरीके से फिर रिएक्ट कर जाते हैं। तो उसके अलावा बाकी ये है कि अब बिल्कुल ये बहुत ही अफसोस की खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और स्पेशली शाहीन के लिए कि जो इतना एक पाकिस्तान का एक इतना बड़ा स्टार जो कि पाकिस्तान के लिए सारे फॉर्मेट खेलना, मैचेस जिताना, और ऑलरेडी उन्होंने 2-3 महीने मिस कर दिए अपने क्रिकेट के, और अब जब वो कम बैक किया उन्होंने उसके बाद जो अब जब क्योंकि पहली दफ़ा इंजरी जब एक दफ़ा ठीक हो जाती है तो वो बेहतर होता है, मगर जब अब दोबारा वो चीज़ दोबारा आ जाए, और मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा उनको ज़्यादा पेन है और ज़्यादा बुरी इंजरी है, तो ये जब इससे वापस आना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आपके पास इंग्लैंड की सीरीज है, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो वो तो मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए वो अवेलेबल होंगे। और यहाँ से दूसरा ये भी तशवीश की बात है, जैसे आपने कहा कि वो मैच में रहे हैं, बट हमें अनफॉर्चुनेटली उनका मुतबादिल तीनों फॉर्मेट में नहीं अभी तक मिल सका, और ना इतना आसान है उसको ढूंढना, चूँकि हमारे बाकी बॉलर्स भी इस वक्त डेवलपिंग फेज़ में। नसीम शाह बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन अभी वो यंग हैं,
हसन की फॉर्म नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह अगर हम देखें तो हारिस रऊफ लिमिटेड ओवर्स की ज़्यादा है, लेकिन हमें अब टेस्ट चैंपियनशिप पे और वनडे पे ही फोकस करना है। सो पाकिस्तान को तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी यासिर इस कमिंग होम सीरीज़ में। और आपको ये भी पता है यासिर, मैं तो बल्कि ज़्यादा परेशान स्पिनर्स के हवाले से हूँ, शायद आप ही बता दें कि यासिर भी अब उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। हमने नुमान साजिद को देखा, सो क्या पिचेज़ अच्छी नहीं थी या हमारे पास वाकई स्पिनर का एक फुकदान नज़र आ रहा है? देखिए, आपने वो रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए वेल बैलेंस्ड और जो प्लान करके टीमें चलती हैं, वो शुरू में जो मैंने बात की थी कि प्लेयर्स को अभी से आपने 12-15 महीने का जो प्लान है अभी से बनाना शुरू कर देना चाहिए। वुड देखें, उनके इतने प्रीमियम फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए, और हालांकि उन्होंने फाइनल से पहले एक दिन नेट में बॉलिंग भी की और हर बंदा ये कह रहा था कि फिट होके खेल जाएंगे, इंपॉर्टेंट मैच है। मगर उनकी रिप्लेसमेंट अगर आप चेक करें, टमाइन मिल्स उनके पास से, डेविड विली थे और क्रिस जॉर्डन उनके पास मौजूद थे। उनके पास तो हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट मौजूद है, एक नहीं, दो दो तीन तीन हैं। वेरस हमें ये प्रॉब्लम आता है कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ कभी भी तैयार नहीं की और हमें प्रॉब्लम हुई। और अभी देखें, अभी भी आप अगर बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की या न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए आपको बॉलर्स कोई ऐसे नहीं है, तो यही रीजन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी अपने जो बेंच स्ट्रेंथ उसको की तरफ ध्यान नहीं दिया। मीर हमजा आपके पास एक कितने अरसे से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे, मगर कभी भी उनको किसी मैच में नहीं खिलाया। हल्की टीम में जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ या बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ उनको अगर खिला दिया जाता है, तो ये इस तरह के मौकों पे जब आपको रिप्लेसमेंट चाहिए होती है तो वो आपके लिए रेडी होता। तो अभी आपके पास अब्बास एक काउंटी में अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करे, ऑप्शन है। मगर अगर फ्लैट पिचेस हुई तो वहां पे अब्बास का भी कोई इतना काम नहीं होगा। मीर हमजा आपके पास एक ऑप्शन है। फिर आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, स्पिनर में मैं जो अभी थोड़ा फॉलो डोमेस्टिक को किया, इब्रार एक लेग स्पिनर जो बॉलिंग कर रहे हैं, वो उनकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगी। उनकी थोड़ी जो उनमें एग्रेशन है, मिस्ट्री किस्म की वो बॉलिंग करते हैं। ऑल्दो नुमान और साजिद ने खेला, मगर अगर आप उनकी इस करंट फॉर्म को डोमेस्टिक की देखा जाए तो इब्रार उनमें टॉप पे जा रहे हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर आपको जिस तरह आपने मेरे से सवाल किया कि पाकिस्तान की रिप्लेसमेंट, तो जो मैंने शुरू में बात यही की थी कि आपको अपने वर्ल्ड कप के लिए, T20 50 ओवर और टेस्ट सीरीज के लिए अभी से प्लेयर्स के लिए प्लान बनाना शुरू कर देना चाहिए कि अगर किसी को इंजरी होती है तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यासिर ये भी हमें बड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है। आई थिंक ये वर्ल्ड कप तो हुआ, आप जितनी बात कर लें, जितने प्रोग्राम कर लें, जो होना तो हो गया, लेकिन अब हमें बात करनी है 2023 के वर्ल्ड कप की, जिसमें ज़्यादा अरसा नहीं बचा, पूरा एक साल से कम। अक्टूबर में, अब तो नवंबर स्टार्ट हो गया। आपको नज़र आ रहा है हमारी तैयारी है या हमें अब वक्त मिला है कि हम T20 के बाद, ज़ाहिर बात है हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हमें हारिस मिले हैं, रिजवान बाबर भी वनडे में खासतौर पर बाबर तो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे पास वहाँ पर फ़खर जमान और इवन इमामुल हक भी हैं। बट आपको लगता है कि हम अब क्या सही डायरेक्शन में हैं या डायरेक्शन शुरू करनी पड़ेगी? आपकी एडवाइस क्या है? आप क्या समझते हैं हमें अब 2023 के वर्ल्ड कप को कैसे टारगेट करना है? 2023 आप 50 ओवर की बात कर रहे हैं? जी, 50 ओवर के वर्ल्ड कप की। बिल्कुल। T20 तो मैं 24 में, हाँ 50 जी हाँ, ओवर में वो अगर देखें, अभी से आपको जिस तरह कहते हैं ना कि किसी चीज़ में आपको कोई बहरान या प्रॉब्लम हो तो आप इमरजेंसी लगाते हैं, तो क्रिकेट पे भी इमरजेंसी लगा के आपको एक तो समर जो आपका आने वाला है उसमें एक समर कैंप 2-3 महीने का लगाना चाहिए। आपको 50 से 60 लड़कों को वहाँ पे ट्रेनिंग करानी चाहिए। ये लीग्स और ये जो काउंटी क्रिकेट में जो लोग जा रहे हैं उन पे ज़रा फोकस कम कर देना चाहिए लड़कों को। और उसके साथ साथ आपको देखो, इंडिया में अगर हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में, ऑब्वियसली पाकिस्तान और उनकी सिमिलर है, आपको अपनी ए टीम को या शाहीन को श्रीलंका का टूर करा दे। अगर इंडिया आप नहीं भी जा सकते, श्रीलंका भेज देना चाहिए अपने प्लेयरों को, वहां जाके थोड़ी ट्रेनिंग करें, टर्निंग ट्रैक्स पे खेलें, और इस तरह की चीजें। आपको स्पेशलिस्ट कैंप लगाने पड़ेंगे, फील्डिंग को आपको थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। अभी T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, इसमें आपके प्लेयर को सूट करता है शॉर्टर फॉर्मेट। 50 ओवर में जब 10 ओवर हमारे फास्ट बॉलर्स को करने पड़ेगा, उसकी फिटनेस, उसकी स्किल लेवल बेहतर करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2023 की तैयारी अभी से करेंगे तो आए जाएंगे। यासिर की बात से मैं एग्री करता हूं। और अब अगले वर्ल्ड कप यानी 2024 में जो वर्ल्ड T20 होना है, उसके हवाले से यासिर से मैं ज़रूर बात करूंगा। कैप्टन के हवाले से तो उन्होंने बात की, बट हमें और क्या फैसले करने हैं और हमें ऑलराउंडर्स ढूंढने हैं, पिचेस कैसी होंगी अमेरिका या वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से, यासिर की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद तो यासिर हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट बाकी। क्विकली अगर मैं आपसे पूछूं तो अब हमें तीनों फॉर्मेट के लिहाज से जो डिसीजन मेकिंग है, स्पेशली हेड कोच के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शायद वो इस साल के आखिर तक अवेलेबल होंगे। अब हमें करना क्या है, चूँकि इंटरनल सेटअप भी चल रहा है इतने अरसे से। देखें, अब ये हो सकता है, मेरी एक सजेशन है कि एक फीडबैक ली जाए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं टूर के बाद,
उसमें आप मैनेजमेंट की बात कर लें, आप प्लेयर्स की, इवन प्लेयर्स की फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उनको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक। और उसके साथ साथ एक्स क्रिकेटर जितने भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, सबको इकट्ठे बैठ के अपने साल 2 साल का अगला जो प्लान है वो बैठ के अपने अपने जो राय है वो दें, तो उसके बाद एक कंसेंसस पे आए और उस पर फिर डिसीजंस करें। आपको वाइट बॉल के डिफरेंट कोच चाहिए, रेड बॉल के लिए प्लेयर्स कौन से चाहिए, आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी और आई थिंक इससे बेहतरी आ सकती है। यानी बहुत बहुत शुक्रिया, यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे। और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप 2022 पर तो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अगले साल फिर 2 वर्ल्ड कप है। 2023 में भारत में अक्टूबर में वर्ल्ड कप का इनेकाद होना है और फिर 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद होगा। और अच्छी टीमें, जैसे यासिर ने हमें बताया कि इंग्लैंड ने आज से 8-9 साल कबल तैयारी शुरू की थी जिन मुकाबलों की, अब जाके उन्हें बेहतर नताइज मिले हैं। तो क्या पाकिस्तान के लिए वक्त आ गया है कि हम जो करना है, जैसे यासिर ने कहा कि बेहतर होगा कि हम एक कंसेंसस करें, हम बैठ कर स्टेक होल्डर्स बात करें। और शायद डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम आज रवाना हुई है, कल इंशाल्लाह पाकिस्तानी खिलाड़ी वापस पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की होम सीरीज़ की तैयारी भी करनी है और फिर हमें वर्ल्ड कप की भी तैयारी करने से पहले आई थिंक बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे, क्योंकि आज जो हम बोएंगे वो 1 साल बाद काटेंगे। पुनादी प्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।